आनंदित है, हर साल आपके लिए आशीष भरा हुआ है, हर महीना आपके लिए आशीष भरा हुआ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन कहता है एक जगह बाइबल में लिखा, लूका की किताब में, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन कहता हाँ, फिलिपियों 3:2 में लिखा, आप जब अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं, जब आप कह रहा है किसी की बात सुनकर, आपके अंदर बुरी खबर सुनकर आप और शांति में चले जाते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है। कहता पौलुस बोलता है, कहता आप उन कुत्तों से सावधान, मतलब बिहेवियर ऑफ डॉग, मतलब कुत्ते उन्होंने बाहर नहीं पाल रखे, अंदर ही पाल रखे हैं। आज चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे वो कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य जाति हो जो नहीं जानता प्रभु को, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सबको एक लाइन लपेटे में ले रहा है। कहता है कि चाहे अगर आप ऊपर से ढोंग कर रहे हो कि मैं पास्टर हूं, ऊपर से ढोंग कर रहे हो कि मैं मसीह चैनल चला रहा हूं, आप ऊपर से ढोंग कर रहे हो कि मैं अच्छा बंदा हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है। परमेश्वर देखता, कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि उन बिहेवियर ऑफ डॉग, उस दुष्ट की चाल से सावधान रहो, क्योंकि वहां पर उसने बोर्ड लगा रखा है बिहेवियर ऑफ डॉग, मतलब परमेश्वर जाना नहीं चाहता। तो इंसान क्यों, इंसान भी जाना नहीं चाहता वहां पर, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से सावधान कर रहा है कि वो ऊपर से भेष धरेंगे अंत समय में, और अंदर से उनके अंदर कुछ और चल रहा होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से आपको सावधान करते हैं। यूहन्ना 21:16 में क्लियर का एक जगह पर, हाँ पढ़ते देखो क्या लिखा, यूहन्ना 21:16 में कह रहा, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आप सुने, परमेश्वर ने मुझे ये वचन क्यों दिया आज के लिए? ये वचन इसलिए दिया कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, देखो मेरी तरह बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन वो ठीक है परमेश्वर आशीष दे, लेकिन मूसा और हारून और मरियम भी उसकी नकल करते थे। और जब उसकी नकल करते थे, आजकल लोग मेरी नकल भी करते हैं, लेकिन वो नकल करते हैं, लेकिन उनको अकल यूज करनी चाहिए। तो वो जब भविष्यवाणियां करते हैं, मुंह से शराब देते हैं, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि वो परमेश्वर बैठा है स्वर्ग में, क्या वो आपकी भविष्यवाणी, क्या वो आपके शराब मेल खाते हैं वचन के साथ? तो आप जिस वचन से आप कर रहे हो, वही दोष आपके ऊपर लगाया जाएगा। इसलिए प्रभु ने मुझे कहा कि आने वाले समय में 2025 में पवित्र आत्मा के हाजिर नाजिर होकर, परमेश्वर के सामने होकर बोल रहा हूं कि प्रभु ने मुझे कहा 2025 में जो लोगों को भरमाएंगे, जो लोगों को ठोकर खिलाएंगे, हाय उन पर, बाइबल बोलती है हाय उन पर, कहता है क्योंकि आपको जो ठोकर खिलाए, वचन बोलता है आपको जो ठोकर खिलाए, ऐसे के गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को बता रहा है कि आपको अपनी शांति को खराब नहीं होने देना। इसलिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि आप अपनी कलीसिया की रखवाली करो। मतलब बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं जी नहीं, आपको बोलना नहीं है, आपके खिलाफ को बोलता है, हाँ आप बिजनेस पर जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, ठीक है, परमेश्वर कह रहा है आपको बिजनेस पर जा रहे हो, जॉब पर जा रहे हो, लेकिन आपको बोलना नहीं है, उनके साथ मुंह नहीं लगना आपको। लेकिन उसका मतलब यह है कि आपको रखवाली करनी है, अपनी आपको रखवाली करनी है। लिखा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आप बिजनेस में जा रहे हैं, आप जॉब में जा रहे हैं, आप इधर गांव में जाते हैं, लोग लगातार आपको ईसाई बोली जा रहे हैं, लोग लगातार करी जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है रखवाली कर, क्योंकि वो अपने मुंह से शराब दे रहे हैं आपको। जब आपको शराब देते हैं तो उसी समय आपको झगड़ा नहीं करना, आपको जाना और प्रेयर करना और उसकी शराब को तोड़ देना। दैट्स इट। परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है कि भेड़ों की रखवाली कर, और कहता अपनी भेड़ों को चरा। पतरस को कहा, कह रहा भेड़ों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर। इसलिए लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसका मतलब गलत समझ रहे हैं। आजकल वो क्या करते हैं कि बस YouTube खोल के बैठ जाते हैं, Facebook खोल के बैठ जाते हैं और प्रचार करने लगते हैं इधर उधर की बातों से, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा उनका, परमेश्वर न्याय करेगा। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप भेड़ों की रखवाली करें। ठीक है, आप भेड़ों की रखवाली करें, उनको बताएं कि आपको झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, आपको वचन के लिए हमेशा उनको तैयार करना, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपनी बातों के लिए आपको ऐसा एक्साइटेड होकर ऐसी बातें नहीं कहनी जिसके कारण कहते हैं कि आपका न्याय परमेश्वर करे। तो पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए कह रहा है, कहता है कि आप उन लोगों का ध्यान रखेगा। कह रहा वाच करना है तो अपनी मिनिस्ट्री को वाच कर, वाच करना है तो अपने कामों को वाच कर। परमेश्वर का आत्मा कहता है अपने मनों को जांच,
कहता है क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं किसी पास्टर ऋतु के मन को नहीं जांच सकता, मैं पास्टर शौक के मन को नहीं जांच सकता, मैं आपके मन को नहीं जांच सकता। परमेश्वर जांच सकता है, लेकिन परमेश्वर को यह भी मालूम है कि ये बंदा भी अपने मन को जांच सकता है। आप अपने मन को जांचें कि आपके अंदर चल क्या रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको इन दिनों में किसी के भड़काए में नहीं आना, कि अपनी शांति खराब नहीं करनी, आपको किसी के कहने पर आपको कहते कि हाय नहीं करना, यार इसने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया कर दिया, क्योंकि अभी देश देश की लड़ाइयां होंगी, देश देश भड़केंगे, प्रॉब्लम आएंगी। ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको भड़कना नहीं, भाईचारा बनाकर रखना है, प्रेम रखना है आपस में। तो यहाँ लिखा कह रहा है मेरी भेड़ें, कह रहे मेरी भेड़ें, कहता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। परमेश्वर ने पतरस को कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, नहीं करता तो कोई और करेगा। फिर लिखा मेरी भेड़ों को चरा। कहता है इसलिए हम पास्टरों को अपनी भेड़ों की रखवाली करनी पड़ती है, इसलिए हमें लाइव में आके बोलना पड़ता है कि भाई ऐसे लोगों से सावधान, भाई बुराई करने वालों से सावधान, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। तो फिलिपियों 3:2 में क्लियर परमेश्वर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति कभी प्रोग्रेस नहीं करते, क्योंकि अगर आपने अपनी शांति को खराब कर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपकी शांति बनाए रखे, क्योंकि वो उसको आपको दे कर गया है। और उसी समय कह रहा है कि शांति की आपका घर, आपकी टीवी, आपका फ्रिज, आपकी मोबाइल, आपका बच्चा, आपका परिवार, कर आपका मन, आपका कहता है कि आपको शांति बनाए रखना। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिस चीज में आपको लगता है कि मैं अशांत हो जाता हूं, जब आपको तनख्वाह नहीं मिलती तो आपकी शांति भंग हो जाती है, जब आपकी पत्नी आप पर गुस्सा करती है आपकी शांति भंग हो जाती है, जब बच्चा आपके गुस्सा करता है तो आपकी शांति भंग हो जाती है, जब आपका पति कहता है कि थोड़ा सा शराब पी कर आ जाता है तो आपकी शांति तो चली जाती है, आपकी शांति चली जाती है। तो इसका मतलब कोई बीमारी आ जाती है तो उसी समय आपकी शांति भंग हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैंने तुम्हें शांति दी है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आपको बुरी खबर देकर, बुरी रिपोर्ट देकर, बुरे नेगेटिव विचार देकर, बुरी थॉट्स देकर, तो लोगों को ऐसे खिलाफ खड़ा करके तो आपकी शांति भंग कर दे। लेकिन आपको उस समय शांति भंग नहीं करनी है। नया साल आपके लिए शांति देने वाला है। लोग कहते हैं प्रार्थना करो पापा जी हमारे लिए शांति आ जाए, शांति नहीं आती ऐसे, क्योंकि अगर आपके पास शांति नहीं है तो यह बात याद रखना कि परमेश्वर भी ऐसे लोगों के साथ बातचीत नहीं करता। परमेश्वर, क्योंकि अगर आप शांत नहीं होंगे तो आप प्रार्थना कहां से करेंगे, आप शांत नहीं होंगे तो बाइबल कहां से पढ़ेंगे, जब आपका गुस्सा ही शांत नहीं होगा तो आप चर्च कहां से आएंगे, जब आप अंदर से शांत नहीं होंगे तो आप बड़ा बिजनेस कैसे करेंगे। तो परमेश्वर उन लोगों को बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनाता, बड़ा पास्टर नहीं बनाएगा, बड़ा मसीह नहीं बनाएगा। एक छोटे से झुंड में रहेगा, ठीक है, जाएगा इंडिया के बीच में कोशिश करेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति कहीं नहीं जाएंगे, आशीषित नहीं होंगे वो व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। कोई नहीं, ध्यान रखो जो शराब देने वाले हैं परमेश्वर के वचन का इंतजार करो, पूरा तुम्हारे सिर पर भी होने वाला है, चिंता ना करो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कहता है कि जो लोग कह रहे कि अपने मन के अंदर मंत गणंत बातें सोचने के बाद कहता है ठा के शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आकर मुझे कोई आकर कहे कि पापा जी आपकी कोई बुराई कर रहा है, मैं अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता, मैं अपनी शांति को खराब नहीं करना चाहता। परमेश्वर ने मुझे वो शांति दी है। आज आपके लिए भी पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपको, कहता आज अगर आपकी छोटी छोटी बात में अगर शांति खराब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक लेवल में कमजोर हैं। इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड आत्मिक लेवल में कभी ऊंचा नहीं जाएगा। पौलुस बोलता है, कहता है कि इनसे 3:7 और 8 और 9 में देखो क्या लिखा। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को, पौलुस बोलता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उसी को मैंने पकड़ा, जो मेरे लाभ की नहीं है मैं उसको नहीं पकड़ता। मैं कह रहा हूं जो बातें आपको अच्छी लगती हैं इन दिनों में वो पकड़नी है आपने, जो आपके खिलाफ हैं उसको नहीं पकड़ना, जो आपके लिए नेगेटिव भविष्यवाणी कर रहा है उसको पकड़ना नहीं। मैं कह रहा हूं जो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स दे रहा है उसको पकड़ना नहीं, जो आपके लिए बोल रहा है कहता आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कहता है कि सावधान, कहता है कि आपको पकड़वाने वाले यीशु मसीह को कौन थे, कहता है वो मसीह लोग ही थे जिन्होंने करे कि यीशु मसीह को पकड़वाया। आप पर भी लांछन लगाने वाले कौन होंगे। बाइबल बोलती है कि मैं बाप बेटे के बीच में तलवार चलाने आया हूं। तो इसका मतलब कहता है कि परमेश्वर उनको अलग करने के लिए आया है कि जो लोग आस्तिक और नास्तिक हैं, लेकिन परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक हैं। तो आपको शारीरिक नहीं रहना इन दिनों में, आत्मिक रहना है, नहीं तो बहुत सारे वायरस आएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी उसके लपेटे में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कर्जे में, प्रॉब्लम में चले जाएंगे। 2025 खतरनाक आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा आत्मिक लोगों के लिए उन्नति का साल लेकर आ रहा है और आशीषों का साल है। यीशु मसीह के नाम में आपके लिए आशीष भरा होगा। बोल रहा है जो मेरे, यहां पर कह रहा है कि जो मेरे लाभ के लिए नहीं,
और जो नेगेटिव है, कहता है जो शराब है मेरे लिए, कहता है उसी के 9 में लिखा, कहता है मैं उनको कूड़ा समझता हूं। उसके 8 में लिखा, कहता है मैं उनको कूड़ा समझता हूं। कहता है कूड़ा है मेरे लिए वो। आपको ऐसे विचारों को कूड़ा करना है, कूड़ा। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन हां, अगर आप कह रहे कि आत्मिकता से बाहर जा रहे हैं तो परमेश्वर आपको रोकने के लिए एक तलवार को भेज सकता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप इन दिनों में पवित्र आत्मा की चाल चलें। 3:17 में देखो पौलुस बोलता है, कहता है मेरी सी चाल चलो तब तुम उन्हें पहचान लोगे। कह रहा है कि मेरी सी चाल चलो। कहता है कि और लिखा क्या, इसमें से कुछ हाँ पढ़ जरा 17 में क्या लिखा। तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, हाँ, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। सारे बोलो हालेलुया। कहता है पौलुस बोलता है, कहता है मेरी सी चाल चलो, और कहता है कि तुम उन्हें पहचान लो। कहता है मेरी सी चाल चलता है तो पहचान लो। कहता है इसका मतलब आपको परमेश्वर ने समझ बूझने की शक्ति दी है। एक कुत्ते को भी समझ बूझने की शक्ति दी है, लेकिन वो उस चाल चलता नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा करा कुत्तों से सावधान। पौलुस बोलता है कुत्तों से सावधान। और कुत्ता क्या करता है, अपनी उल्टी खुद करता है और अपनी उल्टी चाटने लग जाता है। आपको एक फोटो दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। एक कुत्ता हमेशा क्या करेगा, वो अपने आप उल्टी करेगा और अपने आप ही। कई विश्वासी ऐसे हैं, परमेश्वर ने उनके लिए कहा यहाँ पर कुत्ते का शब्द, कहता है जो कह रहे के काट कूट करने वालों से सावधान। उनको कहा क्योंकि वो लोग कह रहे के प्रार्थना करने में आएंगे, बाइबल पढ़ने में आएंगे, वचन पढ़ने में आएंगे, लेकिन जब उनके लिए कोई मतलब की बात होगी तो उसी समय उन्हें गुस्सा आ जाएगा। वो अपने मतलब के सारा दिन भौंकते रहेंगे। व्यभिचार में चले जाएंगे, शराब पीने लगेंगे। अगर फिर से वो शराब पीने लगे, फिर से वो संसारी काम करने लगे, फिर से वो गंदे काम करने लगे। देखो जैसे कुत्ता जो क्या कर रहा है, वो अपनी उल्टी करके वो खुद ही चाट रहा है, उसको अच्छी लग रही है। मतलब कि पहले कह रहा है कि वो किस तरीके से बयानबाजी करेंगे, फिर बाद में बयानबाजी पलट देंगे। मैं कह रहा हूं कि वो इस तरीके के हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो ये चीजें कही नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत बार कहता लोगों को शराब दी है, बहुत बार लोगों को गालियां दी, बहुत बार ऐसी बातें कही मैं, और उसके बाद कहता है बाद में अपने बयानबाजी पलट दिए। मैं एक पास्टर को सुन रहा था और वो कह रहा था, कहता है कि ये तो नाइजीरिया वाला प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट ही नहीं है। और जब वो किसी व्यभिचार में या कुछ भी उसकी झूठी खबर अखबार में लगी तो बोलता है, कहते ये मेरा पास्टर ही नहीं है, ये मेरा स्पिरिचुअल फादर ही नहीं है। मैंने कहा यार मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा लोग इतने हद तक गिर जाते हैं कि वो लोग कैसे करते हैं। आज लोग कहेंगे, कुछ लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं बाद में अपने बारे में। अरे भाई बहुत सारे लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, कुछ बोलते हैं, बकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट देनी है और चेंज करनी है तो इस बात में करो कि परमेश्वर मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर। परमेश्वर मुझसे गलती हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके मनों को बदलने के लिए है, करने के लिए है। आप अपनी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं परमेश्वर देख रहा है। लेकिन अगर आप दूसरों को देखकर, बिजनेस को देखकर, दूसरों की जॉब देखकर, दूसरों की नौकरियां देखकर आप चिंता में आ जाते हैं, आपकी अशांति भंग हो जाती है। जब आपके गेट के बाहर गाड़ी आ जाती है, जब आपके गेट के बाहर आपसे कोई बड़ा अफसर आ जाता है, आपके बच्चे के सामने अफसर आ जाता है, या पास्टर के सामने दूसरा पास्टर आ जाता है, अच्छा ये मेरे से अच्छी भविष्यवाणी करने लगा, अच्छा ये मेरे से अच्छी हीलिंग करने लगा, शांति भंग हो जाती है उनकी। कहता है कि अगर आपकी शांति भंग हो रही है तो परमेश्वर का आत्मा ज्यादा दिन नहीं चलने देगा। ये चीजें ये याद रखना कि अपनी शांति को बनाए रखो। मेरा मैसेज यही है कि अपनी शांति बनाए रखो, नहीं तो दुकान चलेंगी नहीं 2025 में, बिजनेस चलेंगे नहीं 2025 में। परमेश्वर चलाना चाहता है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर दया करना चाहता है, वो दयालु है, वो हर व्यक्ति से प्रेम करता है चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन उसने हर व्यक्ति को इस मकसद से नहीं कहा, सिर्फ उनको सुधरने के लिए कहा कि वो सुधर जाएं और पश्चाताप करें और वो आगे बढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से सावधान कर रहा है जो सुधरते नहीं है, सिर्फ नाटक करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा उन काट कूट करने वालों से सावधान, तुम अपनी शांति भंग ना करो। अगर तुम्हारे साथ कोई चर्च जा रहा है और वो कह रहा सुधरने पर नहीं है तो तुम आगे बढ़ो। कहता कि अगर उसने नहीं करना तो जाने दो। कह रहा पवित्र आत्मा कह रहा तुम बढ़ो। शिमशोन जो था वो संसार के लालच में था। दो तरह के पाप एक व्यक्ति के ऊपर होते हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता, एक लालच और दूसरा कह रहा महिमा पाने का घमंड। लालच क्या कहता है कि एक व्यक्ति को किसी भी चीज का लालच हो जाता है कि मुझे बस ये लालच, मुझे ये चीज लेनी है और परमेश्वर से जिद करने लगता है प्रार्थना में। और दूसरा ये कि महिमा पाने का घमंड कि मैं ही सबसे बड़ा पास्टर हूं, मैं ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे मोहल्ले में मेरे से ज्यादा कोई आगे नहीं आना चाहिए, मेरे से मोहल्ले में कोई देश में एमएलए या प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, मैं बनूंगा, बस मेरी सरकार चलेगी, मेरा घर में हुक्म चलेगा। हो सकता है आपकी पत्नी हो, सास हो, कि मेरा हुक्म चलेगा, बस महिमा पाने का घमंड। घर में मेरी
मेरी चलनी चाहिए, बाहर मेरी चलनी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्तियों को सावधान करता है, कहता है सावधान हो जाओ। कहता है इसलिए कहता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों के जीवन में आती है। महिमा पाने का घमंड नहीं करना। सब बातों में पौलुस बोलता है कि जो मेरे लाभ की है मैं रखता हूं, और जो मेरी हानि के लिए मैं उसे साइड में करता हूं, और उनको कूड़ा समझता हूं उन बातों को जो मेरे खिलाफ होती हैं। तो इसी समय उनको कूड़ा समझना है। परमेश्वर का आत्मा आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। 3 डड्डू थे और वो जब खंबे पे चढ़ रहे थे तो उसी समय पहला जब चढ़ रहा था डड्डू, तो उसी समय उनकी रेस हुई कि देखते हैं पहले कौन चढ़ता है। पहला डड्डू जब चढ़ा तो उसी समय उसकी पत्नी ने देखा इतनी ऊपर हाइट पे चला गया, तो उसकी पत्नी बोली, कहते अरे क्या विधवा करेगा क्या, और उसी समय वो डर के मारे नीचे आ गया। नवी नवी शादी हुई थी ना भाई। दूसरा डड्डू जो है वो उसी समय के ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ते ही कहते उसके बाप ने कहा अबे इतनी ऊपर से गिरेगा हड्डी भी टूट जाएगी, और उसी समय वो डड्डू डर के मारे नीचे आ गया। जब वो नीचे आया डड्डू, तो उसी समय उसको बाद में उसकी पत्नी ने बताया अबे डड्डू के अंदर तो हड्डी नहीं होती, टूटती क्या। वो डर के मारे नीचे आ गया। और तीसरा डड्डू जो था वो डड्डू ऊपर चढ़ रहा है, और डड्डू जो तीसरा जो था वो ऊपर चढ़ गया, और उसी समय लोगों ने उसको बुरा भला कहा, बेकार कहा, लज्जित कहा, ये क्या मर जाएगा, ये हो जाएगा, तेरी औरत विधवा हो जाएगी, कहाँ चढ़ गया इतना अच्छा, तेरे बच्चे जरा नाथ हो जाएंगे। बहुत कोशिश किया उसको दौड़ से हटाने की, लेकिन उस व्यक्ति ने एक नहीं सुना, उस डड्डू ने एक नहीं सुना। और उसी समय जब वो पास हो गया तो उसी समय बहुत सारे, आपको पता उसके बाद न्यूज वाले आ जाते हैं वीडियो खोलने के लिए, मीडिया वाले टिक टिक टिक, हाँ जी आज कोई नवी न्यूज मिले, आज कोई नवी न्यूज मिले बोलने के लिए। तो उसी समय उसने उनसे पूछा, कहते कि ये डड्डू कैसे जीत गया, आप क्या खाते हो, आप क्या खाते हो। लेकिन उस डड्डू को बोलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो गूंगा बहरा था। एक आदमी आया और उसे कहने लगा भाई ये डड्डू तो गूंगा बहरा है, ये नहीं बोल सकता। तो उसकी बात समझ में आ गया कि गूंगा बहरा अगर वो ना होता, समाज के लिए गूंगा बहरा बनना पड़ता है। अगर तरक्की चाहिए, आपकी बेटी IAS अफसर बनना चाहती है, लेकिन आपका पड़ोसी आपकी बेटी से जल रहा है। मैं कह रहा हूं आपके बेटे IAS अफसर बनना चाहते हैं, वो बढ़ रहे हैं, IELTS में जा रहे हैं, लोग जल के मारे, जलन के मारे जादू टोने कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि मुझे शर्म आती है उनके बारे में कहने कि मसीह लोग, अरे के यहां तक कि परमेश्वर के दास लोगों के खिलाफ और पास्टर तक, विश्वासी तक, कई ऐसे लोग मैंने देखे कि वो जाकर कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट करा देते हैं, उनकी फलाना कर देते हैं, फियर कर देते हैं, वो कर देते हैं, ब्लैक मैजिक कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ठीक है, कहता है लेकिन आपको, कहता है कि जो कानून परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो, लेकिन इतनी हद तक ना गिरो कि ब्लैक मैजिक तक चले जाओ। लोगों को बोलो जा तू झगड़ा करा और जा तू ये काम करा, उसके बाद मैं देख लूंगा, उसके जा तू इनकी वीडियो डाल दे और मैं तेरे को जानता हूं, मैं तेरे को जानता हूं अच्छे से, और इसी समय तू ये कर दे, तू वो कर दे, और पीछे से मैं कराऊंगा। अरे चतुराई परमेश्वर ने उनके साथ करने को कहा। कहता है कि जो वचन के खिलाफ, जो प्रभु के खिलाफ हो, उनके साथ नहीं, मसीह लोगों के साथ नहीं का। और इसी समय कहता है कि हो सकता है, कहता है कि आज, कहता है आपको कोई दौड़ से हटाना चाहता हो, आपके बिजनेस बढ़ रहे हो, आपकी सेवकाई बढ़ रही हो, आपका घर बढ़ रहा हो, लेकिन जलन वाली आत्मा। यूसुफ जब तरक्की कर रहा था तो उसके लिखा भाई उससे जलन करने लगे, और उस दिन से कह रहे कि शैतान उसके पीछे हो गया, लेकिन उसको पता नहीं था। लेकिन उसी समय कह रहे यूसुफ को यह बात समझ में नहीं आई, और यूसुफ अगर उसको डांट देता उसी समय, लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहा, उसको बचाने वाला। हो सकता है आपके साथ, जब आप बिजनेस करो, नौकरी करो, विदेश जाओ, आप नई कार लेकर आओ, आपके बच्चे नौकरी लगे, तो जलन करने वाली आत्मा बाहर नहीं होती, अंदर ही होती है लोगों के, और वो अंदर से देख रहे होते हैं अच्छा इसके घर कार आ गई, अच्छा इसके घर बच्चा ऐसा हो गया, उनकी आंखें पलट रही होती हैं, वो आप देख रहे होते हैं, वो खुश नहीं होते। मैं जब किसी का चेहरा उतरता हुआ देखता हूं ना, जब भी मेरा कोई बड़ा काम होता है और मैं देखता हूं इस बंदे को मेरे से खुश नहीं है, मैं इसी समय अपनी आत्मा में बोलता हूं परमेश्वर इसके अंदर जलन करने वाली आत्मा आज भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इसी समय खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इसी समय परमेश्वर जो मेरे बच्चे को IAS अफसर बनने से रोक रहा है, शराब दे रहा है, उसी को तोड़ दो और काट दो, उसी समय शून्य कर दो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जीरो कर देगा, वो शराब कभी नहीं चलेगा। मसीह लोगों के ऊपर जादू टोने नहीं होते, लिखा तंत्र मंत्र। कहता याकूब कहता तुम्हारे ऊपर कोई एक भी तंत्र मंत्र चलने वाला नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं कहा। कहता कि वो जो मसीह लोग हैं जो मन में डर जाते हैं और मन से शराब दे देते हैं, जेलस का आत्मा जो है वो पीछे लग जाता है, उसको आपको तोड़ने की जरूरत है, आज आपको उसको खत्म करने की जरूरत है। कह रहे शिमशोन जो था वो संसारिक लालच में आ गया, और उसी समय परमेश्वर ने जो उसको शक्तियां दी थी, और उसी समय कह रहे कि वो एक व्यभिचार के पाप में चला गया, और परमेश्वर ने उससे वो शक्तियां
वापस ले ली। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि और उसके बाद उसकी ताकत के कारण उसकी आंखें ब्लाइंड होगी, उसकी जिंदगी में वो सब कुछ ब्लाइंड हो गया शिमशोन की कारण। कह रहा है कि शिमशोन सिर्फ जो है कह रहा है वो लालच में फंसा हुआ था कि बस मैं लालच में, मुझे बस और कुछ देखना ही नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो है कि बस उनको दौड़ पड़ी हुई है, बस मुझे अपना नाम कमाने की लालच है, बिजनेस में, पास्टर में लालच, नाम कमाने की, वीडियो बना के लालच कमाने की आदत है, लेकिन वो देख नहीं रहे वो पीछे संसार में क्या कर रहे हैं। वो किसी को ठोकर खिला रहे हैं। वचन कह रहा है कि हाय उस पर, कहता है ताकि कहता है परमेश्वर का वचन पूरा हो। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप परमेश्वर पलटा लेता है। हो सकता है कि आज धन के लालच में इतना अंधा हो गया हो कोई कि वो अपने आप को भूल गया हो, परमेश्वर के वचन को भूल गया हो और भूल गया हो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। दूसरों को परमेश्वर ने तुझे क्षमा करने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने कह रहा है कि दूसरों की गलतियों को कहता है कि तुझे वाच करने के लिए नहीं अधिकार दिया। कहता है कि दूसरे के कह रहा है आपकी गलतियां जब क्षमा कर दी परमेश्वर ने, तो आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरों की गलतियों पर कहता है कि आपको उजागर करना। लिखा जब तेरे पाप ढांप दिए गए तो उसे कौन उजागर कर सकता है। मैं इन लोगों को बोल रहा हूं, आज आप बेशक आप बढ़ रहे हो लेकिन लोग आपको लांछन लगा रहे हो, तू व्यभिचारी औरत है, तू गंदी औरत है, तू गुंडा है, तू बदमाश है। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर जिसके अपराध मैंने ढांप दिए उसको कौन उजागर कर सकता है। वो बदनाम करने वाली वीडियो, बदनाम करने वाले लोग कहता है कि आपके जीवन में से कहता है कि जब तक खत्म नहीं होते हैं, कह रहा है कि जब तक आप उन्हें डांटते नहीं है यीशु मसीह के नाम में, उस शराब को तोड़ते नहीं है, तो आपको तोड़ना आज वो शराब को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है ऐसे लोगों से सावधान। कहता है आपको सावधान का मतलब डंडा लेके नहीं बैठ जाना, आप जैसे ही बोलता है उसी समय उस वचन से उसको काट दो। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर जो मेरे बच्चों को शराब दे रहा है मैं तोड़ देती हूँ, जो मेरे बिजनेस को शराब दे रहा है तोड़ देती हूँ, जो मेरी सेवकाई को शराब दे रहा है, मेरी हेल्थ को शराब दे रहा है, मेरे जीवन को शराब दे रहा है, मेरी आत्मिक लेवल को शराब दे रहा है, मैं तोड़ देती हूँ। परमेश्वर का आत्मा तोड़ेगा और कह के परमेश्वर का वचन भी पूरा होगा। लिखा मनुष्य जो बोता है वो काटेगा। तो आज आपको ये सिर्फ ये कहना है परमेश्वर जो ये बो रहे हैं ये काटेंगे। हो सकता है आप माँ हो, आप इंग्लैंड से मुझे देख रहे हो, आपने बच्चों के लिए इतना बड़ा कुछ किया हो लेकिन आज बच्चे आपके साथ ना हो और लेकिन आप गुस्से में उनको शराब दे दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। हो सकता है कहता है कि आज आप अमेरिका से मुझे देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप अंदर से कुछ और ऐसी बातें निकाल दें, उसी से मैं उसको कैंसिल करो। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। लेकिन अगर आपसे जलस कर रहा है कोई और आपको पता नहीं लग रहा, आप उसके साथ घूम रहे हैं, आप उसको कार लेने जा रहे हैं तो साथ लेके जाते हैं, घर लेने जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं, अरे नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो आजकल पास्टर विश्वासियों को साथ लेके घूमते हैं और विश्वासी अंदर से जल रहा होता है। विश्वासी जब जा रहा होता है दोस्त को लेकर तो वो अंदर से जल रहा होता है। इसीलिए आपके जीवन में रुकावटें आती हैं। तो इसी समय कह रहा है कि जलने वाली आत्मा, बू करने वाली, भाग जाए आज आपके जीवनों से, भाग जाए हमारी सेवकाई से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है दो पापों से नफरत करता है परमेश्वर ने कहा, महिमा पाने का घमंड और लालच। कहता है कि महिमा पाने का घमंड, यहाँ बिलाम जो था कहता है वो मुआब देश के लोग जो थे उसके पास आते थे और बोलते थे इजरायली लोगों को शराब दे दे। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे को यूज करते हैं पास्टरों को कि जाओ जी इसको एक दूसरे को शराब दे दो। पास्टर जी हमारे चर्च में नहीं आ रहा, पास्टर जी आज हमें दशमांश नहीं दे रहा, पास्टर जी देखो इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं कह रहा हूं बाबे थोड़ी हैं कि आप उनको शराब दें ऐसे करके। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुआब के लोग उसको लालच देने आए लेकिन उसको बोला कि तुझे पैसे देंगे और करे तो इजराइल को शराब दे दे। वो परमेश्वर से पूछने गया और उसने कहा परमेश्वर के मुझे बता कि मैं इनको शराब दूं कि ना दूं इजरायलियों को। और उसने कहा, परमेश्वर ने कहा नहीं देना। वो फिर गया और उसी समय मुआब के लोग फिर आए, उसने कहा हम तुझे कह रहे बहुत सारा पैसा देंगे। और जब वो बहुत सारे पैसे की बात आई तो वो लालच में आ गया, फिर परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने कहा उस दिन उसको कहा कि मैंने तुझे 2 बार मना किया लेकिन तू फिर मेरे पास आ गया। परमेश्वर ने कहा जा अपनी मर्जी कर, जा मतलब दफाओ। और वो चला गया और जा उनके साथ गया। लेकिन जब वो शराब देने के लिए जा रहा था और उनको सोच रहा था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, पैसे का लालच भी उसके अंदर था। और इसी समय रास्ते में एक तलवार लेकर सरदूत खड़ा हो गया और परमेश्वर ने उसको बिलाम को रोकने के लिए उसकी गदी को इस्तेमाल कर लिया और वो उसी समय गधा बोलने लगा। मैं कह रहा हूं वो गधी का बच्चा बोलने लगा, जो भी उस समय वो खच्चर था वो बोलने लगा और बोलकर वो और उसी समय उसके मुंह से जब बोलने लगा, कहता जब उसने पीटना शुरू किया उसको, कह रहा चल चल आगे क्यों नहीं चलता, चल चल आगे क्यों नहीं चलता। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है आपका बिजनेस में रुकावट आ रही हो और आप उसको डांट रहे हो, चल। सेवकाई में रुकावट आ रही हो और आप आगे कह रहे हो कि चल चल क्यों नहीं चलता।
लेकिन वो क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से बाहर जा रहे हैं, आप परमेश्वर के तरह के कामों से बाहर जा रहे हैं, अपनी डिसिप्लिन से बाहर जा रहे हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, और उसी समय स्वर्गदूत ने तलवार ली और उसको कहा कहता कि बिलाम, परमेश्वर ने मारना बंद कर इस गधी को, कहता है मारना बंद कर, कहता है परमेश्वर ने, कहता है इसका मुंह खोला है, कहता है ये वफादार गधी है तेरे साथ, वफादार जानवर है तेरे साथ, कहता है अगर ये ना होता तो मेरी तलवार से तेरा गर्दन उड़ा देता। कहता है क्योंकि कहता है तू मान नहीं रहा परमेश्वर के वचन के लिए, कहता तू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिद पे अड़े रहते हैं कि परमेश्वर मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे इसी से शादी करना है। परमेश्वर कहता है ठीक है कर ले, जा दफाओ। और उसी समय माँ बाप बोलते हैं बेटे नहीं से शादी नहीं करना, लेकिन वो कहता है नहीं जी से करना। और उसी समय कहता है कि परमेश्वर मुझे तो यही बिजनेस चाहिए, मुझे तो यही देश चाहिए। परमेश्वर मना करता है और फिर वो कहते हैं हम वहीं जाएंगे, और फिर उसी समय उसी देश में चले जाते हैं। फिर उसी देश में उस जॉब में मैंने नहीं करनी, माँ कहती है ये जॉब नहीं करनी, बाप कहता है ये जॉब नहीं करनी। अरे परमेश्वर आपको थोड़ी आएगा नीचे आके बता के, या तो भविष्यताओं को बताएगा या आपके बड़ों को बताएगा या आपको ड्रीम्स में बताएगा, लेकिन आप अपने मनों को जांचते नहीं है। और आप कहता है बिलाम की तरह कहता है जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे तो यही काम करना है, मुझे तो यही काम करना है, मुझे इसमें पैसा मिलेगा। मम्मी आपको नहीं पता मुझे तो अमेरिका जाना है, मुझे तो इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान तो खैर कोई नहीं जाता, लेकिन आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये काम करना है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आप जब सुनते नहीं है तो बिलाम की तरह आपके जीवनों में रुकावटें आती हैं। इसलिए कहता है कि आज हो सकता है कहता है कोई पास्टर हो और कोई मुझे सुन रहा हो, और कोई कह रहा है उसका चेला हो और मुझे सुन रहा हो, कहता है परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। कहता है कि अगर आप कहता है ऐसे खिलाफ चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा आपके कामों में रुकावट करने के लिए। हो सकता है आप बिजनेसमैन हो सकता है आप पास्टर हो सकता है आप कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो कहता है जो इस समय मुझे बात कर रहा हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि आपको उसी समय परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर आपका घर बसाना चाहते हैं लेकिन आपको बेस्ट देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बिजनेस देना चाहते हैं लेकिन आपको आपकी सोच से कहीं बेस्ट देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सेवकाई देना चाहते हैं लेकिन वो आपको कहीं बेस्ट सेवकाई देना चाहते हैं। एक आदमी आया मेरे पास और आकर कहने लगा पास्टर जी देखो वो आपकी बुराई कर रहे हैं। पिछले साल मुझे किसी ने बताया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझे बताया, कहता है कि देखो ये आदमी आया, और वो आदमी मेरे पास आया सच में। उसने कहा कहता है कि ये मिनिस्ट्री जो है एक बड़ी मिनिस्ट्री, और वो बड़ी मिनिस्ट्री की और मेरी भी बड़ी मिनिस्ट्री, और मेरी बुराई करने के लिए उसको 30,000 रुपये दिए गए। क्या 30,000 दिए गए उसको? 30,000 रुपये। मैंने मैच किया तो 30,000 करे के उसको वीडियो बनाने के लिए दिए गए कि 30,000 कई लोगों को वीडियो बनाने दिए गए कि प्रॉफिट बजिंदर को बदनाम करो कि ये ज़्यादा बड़ा हीरो बन गया। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि मुझे बदनाम करने से क्या होगा। 30 चांदी के सिक्के तो यहूदा इस्करियोती ने भी ले लिए थे और उस यूट्यूब चैनल वाले ने भी ले लिए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे पता लगता है कि उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गया। बोलने दो, मैं जवाब नहीं देता, मेरा परमेश्वर जवाब देता है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास उसकी वीडियो भी आ गई। बाद में उन्होंने उसी को मारा और पीटा जिसने झूठ कहा था। कहता प्रॉफिट बजिंदर ने कहता मेरे को पैसे दिए और उसकी टीम ने मुझे पैसे दिए और मुझे पैसे देकर मुझे कहा कि भाई तू सारी उस मिस्ट्री की गवाहियाँ मतलब कि बता दे कि ये झूठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम सुना। लेकिन मैं उन बुराइयों में नहीं गया। मैं अपनी भेड़ों को रखवाली करनी है, मुझे अपने भेड़ों की को चराना है, मुझे उनको बताना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम जब करता है कि जब हम ऐसे काट कूट करने वालों से सावधान। बाइबल में लिखा पहला पत्रस 5:6 में कि कह रहा कि अधीन हो जाओ। तो इसका मतलब अपने अगुवे के अधीन। कहता अगर आप शिक्षा पा रहे हैं, आप मेरे ऊपर से अनॉइंटिंग को ले रहे हैं, मेरे ऊपर से आशीष को ले रहे हैं, परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दी आपके घर जब आएगी जब आप आदर करेंगे। अगर आप विचार में आकर ठोकर खा गए, आप लोगों की दूसरी वीडियो देखकर ठोकर खा गए, तो मैं कह रहा हूं वो शराब आपके ऊपर भी पड़ेगा, बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा, परिवार के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरी चुगली खाई, क्योंकि आपने अपने लोगों की चुगली खाई। परमेश्वर इन लोगों से दूर रहते हैं, इसलिए लिखा आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे आ जाओ। मतलब कि परमेश्वर के हाथ के नीचे, हाथों ने लिखा, कहता है एक हाथ के नीचे। अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज रात से, कहता है कि आपके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग जब नहीं मानते तो बिलाम की तरह अपने घर में प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जगह जगह घमंड की बातें करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बचाना चाहता है ऐसे लोगों को। यहाँ पर पौलुस कह रहा है पहला कुरिन्थियों 11:13 में, कोई बोल रहा है आपको, कोई बोल रहा है कि पैसे ले ले, आपको कोई बोल रहा है कि ये कर ले, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि सावधान।
आप छोटी बड़ी बात में लालच में ना हो, आप लालच में नहीं जाना, क्योंकि इन दिनों में कहता है कि आपको मसीहत से हटाने के लिए लालच दिया जाएगा। आपको शैतान किसी ना किसी तरीके से आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर क्या लिखा, पहला कुरिन्थियों में, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तुम आप ही विचार करो, तुम आप ही विचार करो क्या। नहीं, पहला कुरिन्थियों 11:13 में लिखा। हाँ पढ़ो, क्योंकि हाँ दिखा नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 11:13 में लिखा, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरितों और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण कर लेंगे। मतलब यहां पर परमेश्वर का दास कह रहा है, कहता है कि ऐसे कह रहा है कि पास्टर पोस्टल खड़े हो जाएंगे, कह रहा है ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल का काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में अपने आप को प्रोफेट कहेंगे, अपने आप को अपोस्टल कहेंगे, अपने आप ही मर्जी से करेंगे, लेकिन परमेश्वर पौलुस यही बात बोल रहा था पिछले वचन में कि वो मेरी चाल से पहचानो। यीशु मसीह बोलता है मेरे स्वभाव से पहचानो। यीशु मसीह कहता है, कह रहा है आज उन लोगों को बता रहा है कि अगर मैं, पौलुस बोलता है मैं आपको अच्छा लगता हूं या नहीं लगता, अगर मेरा वचन आपको अच्छा लगता है, दिया हुआ अच्छा लगता नहीं लगता, तो आपको मेरे चाल चलन से पहचानना है। कहता आपको पहचानना है कि मैं कहीं शिक्षा, अपनी गवाहियों से पहचानना है। आप कहता अंधा भिखारी जहां बैठा था अनॉइंटिंग प्लेस पर, उसको चंगाई क्यों कब मिली? कहता कि जब उसको ये पहचान थी कि यीशु, विश्वास था यीशु मसीह यहां से जाएगा और मुझे चंगा करेगा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका बीज कहां जा रहा है? उपजाऊ भूमि पर जा रहा है कि कह रहा है कहां डालना है? आपने पथरीली भूमि पर डाल रहे हो तो फल नहीं आएगा। आप डाल रहे हो तो आपकी गवाहियां बनेगी। आपको चिंता नहीं करना, हीलिंग होगी, आश्चर्यकर्म होंगे। जहां हीलिंग हो रहे हैं, आश्चर्यकर्म हो रहा है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप सही जगह जुड़े हुए हैं। आप किसी की काट कूट में मत आओ। परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि यहाँ पतरस को कहा भेड़े चरा और रखवाली कर। तो इसलिए ये वचन से परमेश्वर बात बता रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे 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 2028, 29, 30 आता चला जाएगा, ऐसे ऐसे कहता है कि लड़ाइयां शुरू होंगी, युद्ध शुरू होंगे। लेकिन कहता है लोगों के बीच में भी ये लड़ाइयां शुरू होंगी। वो आपको एक दूसरे से खिलाफ करेंगे, वचन के खिलाफ करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में आज शांति बनाए रखना चाहता है। एक बार ऐसे यहाँ पर मैं छल की बात बता रहा था, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले लोग खड़े होंगे। एक आदमी की मैंने सुना, एक मिनिस्ट्री थी नाइजीरिया के अंदर, और वो नाइजीरिया में क्या करते थे, जब वो बड़े बड़े माउंटेन पे जाकर प्रेयर करता था, बड़ी बड़ी जगह जाकर प्लेटिनियम कार्ड, फलाना कार्ड, सारे कार्ड करता था। और उसी समय उसके सामने जब दूसरे मिनिस्ट्री आ गई, तो उसी समय जब प्रेयर करने लगे नाइजीरिया में, तो उसी समय उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ये देखो एक ही जगह पर आपने यहाँ दूसरा पास्टर क्यों खड़ा कर दिया? परमेश्वर ने उसकी जवाब पता कैसे दिया? परमेश्वर ने 10 चर्च और उसी स्थान पर खड़े कर दिए। आज हो सकता है कि आप दुकान खोलते हो और सामने वाले को